नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। दोस्तों, प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक को लेकर अपडेट है। प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक के मूल वेतन को लेकर शिक्षा विभाग के द्वारा जारी किया गया है लेटर। सब कुछ आप लोगों का क्लियर कर दिया गया है। किस प्रकार से आप लोगों का ग्रेड पे मिलेगा, किस प्रकार से आप लोगों का इंडेक्स लेवल होगा, किस प्रकार से आप लोगों को 7 पे कमीशन के तहत सैलरी मिलेगी, उसके साथ आप लोगों का सेवा निरंतरता के साथ किस प्रकार से सैलरी मिलेगी। प्रधान शिक्षक को वेतन संरक्षण का लाभ मिलता हुआ शुरू हो गया है। उसके साथ किन प्रधान शिक्षकों को मिलेगा इसका फायदा, इसके बारे में बात करेंगे। प्रधानाध्यापक ग्रेड पे देख सकते हैं, प्रधान शिक्षक का ग्रेड पे देख सकते हैं, लेवल दोनों का देख सकते हैं, मूल वेतन देख सकते हैं एंट्री पे में, और इंडेक्स लेवल देख सकते हैं। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को तमाम ग्रुप में शेयर कीजिएगा। सबसे पहले बात निकल के आती है कि आप लोगों का मूल वेतन किस प्रकार से बढ़ेगा। जितने भी प्रधान शिक्षक या प्रधानाध्यापक हैं, तो 48,000 नियुक्त होने वाले प्रधान शिक्षक व प्रधानाध्यापक नीतीश सरकार देगी सौगात। वेतनमान में बदलाव की तैयारी में जुटा है शिक्षा विभाग। प्रधान शिक्षकों की मूल वेतन 40,000 व प्रधानाध्यापक की मूल वेतन 45,500 रुपये हो सकती है। अब किस प्रकार से होगी, किस प्रकार से इसमें आप लोगों का डीए जोड़ा जाएगा जो कि महंगाई भत्ता होता है, किस प्रकार से एचआरए जोड़ा जाएगा, किस प्रकार से मेडिकल मिलेगा, ये हम लोग आगे देखेंगे। इसके पीछे दो प्रमुख कारण निकल के आया है। सबसे पहला कारण है कि ये प्रधानाध्यापक प्रधान शिक्षक की बहाली जो है काफ़ी पुरानी है। 2021 की ये बहाली है। बहुत सारा वैकेंसी आया, फिर वो रद्द कर दिया गया। सेपरेट बहाली आप लोगों का 2024 में लाया गया और उसके थ्रू आप लोग चयनित हुए। तो 2021 की वैकेंसी है। 4 से 5 साल आप लोगों का विलम्ब हो चुका है और उसके साथ अभी तक आप लोगों का सैलरी भी नहीं दिया गया है। दूसरी प्रमुख कारण जो निकल के आती है वो आप लोगों का क्या है। दूसरी अगर प्रमुख कारण की बात करें तो दूसरी प्रमुख कारण जो निकल के आती है सामने वह है प्रधानाध्यापक प्रधान शिक्षक में जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको बनाया गया है 8 साल न्यूनतम अनुभव को बनाया गया। कई ऐसे शिक्षक हैं जो 9 साल, 10 साल, 15 साल, 18 साल पुराने हैं। उन शिक्षकों को भी इसमें सम्मिलित होने का उतना ही अधिकार है जितना 8 साल पुराने शिक्षकों का है। यदि ऐसे शिक्षक जो 15 साल, 18 साल पुराने हैं और उनको प्रधानाध्यापक बनने के बाद उनके वेतन में कमी हो जाए तो कहीं से भी ये न्याय संगत नहीं होगी, मानव अधिकारों का हनन होगा। अतः यह बात साफ है कि जो पूर्व के न्याय निर्णय में भी दिया गया है और समान प्रशासन विभाग में भी इसका वर्ण है कि कोई भी बढ़िया पोस्ट है तो सभी कन्या कर्मियों के लिए बराबर का हक दिया जाए। यहाँ पे इस प्रकार से सैलरी सबकी बनती है। 1 to 5 के लिए 46,500 जो विद्यालय अध्यापक हैं, 6 to 8 के लिए 52,080, 9-10 के लिए 57,660, 11-12 के लिए 59,520, विशिष्ट के लिए 65,762, प्रधान शिक्षक के लिए 87,450 और प्रधानाध्यापक के लिए 97,452। प्रधानाध्यापक ग्रेड पे 5400 मिलना चाहिए, प्रधान शिक्षक का ग्रेड पे 4800 मिलना चाहिए, हेडमास्टर का लेवल 9 होना चाहिए, हेड टीचर का 8 होना चाहिए। मूल वेतन हेडमास्टर के लिए 53,000, हेड टीचर के लिए 47,600 और इंडेक्स लेवल हेडमास्टर के लिए 1 और हेड टीचर के लिए 1 मिलना चाहिए। इस प्रकार से जब तक सैलरी नहीं मिलेगी सभी शिक्षकों को तब तक शिक्षक संतुष्ट नहीं होंगे। अब इसी बीच में देखिएगा, अगर बिहार सरकार इस प्रकार से आप लोगों का सैलरी कर देती है, यदि बिहार सरकार प्रधान शिक्षक का मूल वेतन 40,000 कर देती है तो प्रधान शिक्षक का मूल वेतन नई पेंशन में कटौती होने के बाद लगभग 70,000 प्रति माह मिलेगा। जबकि बात करें माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के विद्यालयों के लिए प्रधानाध्यापक के वेतन की तो उन लोगों का 45,500 रुपये कर दिया जाता है। तो ऐसे शिक्षकों का न्यू पेंशन स्कीम में कटौती होने के बाद लगभग 80,000 रुपया मिलेगा प्रति माह। पे देखिए, एक और बात मैं आप लोगों को समझा देना चाहता हूं। सबसे पहले प्रधान शिक्षक का जो मूल वेतन है ये 30,500 निर्धारित किया गया, जबकि वास्तव में बहुत सारे अधिकांश चयनित प्रधान शिक्षक जो पूर्व में नियोजित या विशिष्ट या स्नातक ग्रेड वाले या विद्यालय अध्यापक शिक्षक थे उनका वर्तमान मूल वेतन 31,670, 31,340 था और इससे भी ज्यादा था। लेकिन जब बीपीएससी का वैकेंसी लाया गया उस समय ये आप लोगों का सरकार के द्वारा, शिक्षा विभाग के द्वारा ये दिशा दिलाई गई कि जिनके पास 8 ईयर का न्यूनतम एक्सपीरियंस है वो लोग अप्लाई कर लीजिए, आगे चल के आप लोगों का मूल वेतन बहुत ज़्यादा मिलेगा। जिसके कारण से बहुत सारे शिक्षक लालच में आकर के ये किए भी काम, लेकिन बाद में जब वो लोग ज्वाइनिंग कर लिए तो उनसे जो जूनियर था उनका वेतन जब मिला तो 1,000 रुपया उनका ज़्यादा मिला। और जब ये जो प्रधान शिक्षक या प्रधानाध्यापक के लिए चयनित हो गए, जब ये नियोजित स्नातक ग्रेड वाले शिक्षक या विशिष्ट वाले थे, तब
प्रधान शिक्षक का मूल वेतन से इनका ज्यादा सैलरी मिल रहा था, तो ये कहीं से भी न्याय संगत नहीं मिलेगा। इसी को आधार बना करके ये एग्जाम्पल लिया गया कि इस प्रकार से सैलरी हम लोगों का देना चाहिए, क्योंकि ये हम लोगों का हक का है। तो सरकार और शिक्षा विभाग के द्वारा एक आप लोगों का नया तरकीब लाया जाता है, जिसके तहत उन दोनों के द्वारा यहाँ पे मीटिंग रखा जाता है कि 3 अक्टूबर को मीटिंग रखेंगे, 23 से 25 तारीख को मीटिंग रखेंगे, 10 अक्टूबर को मीटिंग रखेंगे। इन सभी मीटिंग से कोई फर्क भी नहीं पड़ा आप लोगों के लिए, तब तक आचार संहिता लागू हो गया। इसी बीच में आप लोगों को फुसलाने के लिए बस एक पे प्रोटेक्शन का लाभ आप लोगों को दे दिया गया और कह दिया गया कि आज से 58% डीए से आप लोगों की सैलरी मिलेगी। अगले मंथ आप लोगों का सैलरी मिलना था, तो हेड टीचर का 30,500 के बेस पे सैलरी मिला 58% की लागत से, और 35,000 हेड मास्टर के लिए, 30,500 हेड टीचर के लिए और हेडमास्टर के लिए 35,000। डीए आप लोगों का कितना था? 58% की लागत से। अब इसी कंडीशन में आप लोगों का सैलरी बना हेड टीचर के लिए 45,866, टोटल प्रॉफिट हुआ 57,432, और हेडमास्टर के लिए 52,490, टोटल प्रॉफिट 65,762। तो बहुत सारे शिक्षक खुश हो गए कि अगर सरकार के द्वारा 58% की लागत से सैलरी मिल रही है तो सबसे ज्यादा तो हम ही लोगों का मिल रहा है, बाकी विद्यालय अध्यापक के कंपैरिजन में विशिष्ट वालों के या नियोजित वाले के। लेकिन बाद में ये उल्टा पड़ गया, तब तक आचार संहिता लागू हो गया। अब कल परसों कुछ दिन पहले आप लोगों को वेतन भुगतान किया जाना था, तो शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा वेतन भुगतान किया गया और वहां शिक्षा विभाग के द्वारा यह आदेश दे दिया गया कि सभी शिक्षकों को 58% की लागत से सैलरी दिया जाना चाहिए। लेकिन ये जो आप लोगों का शिक्षा पदाधिकारी है, बीओ और डीओ, इसने क्या किया कि आप लोगों का जो मूल वेतन है ये 58% ना दे करके 55% जो पुराना वाला मूल वेतन है उसी के आधार पे दे दिया, जिसके कारण से इस प्रकार से आप लोगों का सैलरी नहीं मिल पाया। तो पूरा लापरवाही आप लोगों का किसका था? शिक्षा पदाधिकारी का, और उसका जो सीनियर था उसका भी लापरवाही था। इस बात को आप लोग समझ लीजिए। लेकिन अभी तक पूरे बिहार में 38 जिला है, किसी भी शिक्षा पदाधिकारी पे या फिर उससे जो सीनियर है उस पे अभी तक कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है। अब यहाँ पे इस प्रकार से आप लोगों को बोल दिया गया कि हेडमास्टर हेड टीचर के लिए पे प्रोडक्शन के नाम पे इस प्रकार से सैलरी देंगे। इस प्रकार से सैलरी आप लोगों को मिलेगा, चिंता मत कीजिए, क्योंकि 7 पे कमीशन जब लागू होगा तो इससे भी ज्यादा आप लोगों का सैलरी मिलेगा, ठीक है। और 8 पे कमीशन जब लागू होगा तो 1 लाख प्लस आप लोगों का सैलरी हो जाएगा। तो थोड़ा सा और धीरज रख लीजिए। चुनाव होने के बाद अगर कुछ भी प्रोसेसिंग नहीं की जाती है, घोषणा या इस पे कोई काम नहीं किया जाता है, तो बचे खोचे जो शिक्षक हैं वो भी कोर्ट का सहारा बनेंगे और कोर्ट से उनको जीत मिलेगी। बाकी आपकी इस पे क्या राय है? सरकार ने आपके साथ क्या किया और शिक्षा विभाग ने आपके साथ क्या किया गया, इस पे आपकी क्या राय है? कमेंट के माध्यम से बताइएगा। नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। धन्यवाद।